हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच जो ये खूनी झड़प हुई, ये चीन की एक सोची समझी साजिश थी, इसे समझ लीजिए। क्योंकि 15 जून की जो रात गलवान पेट्रोलिंग पोस्ट यानी गलवान की जो वो PP-14 पर चीन की तरफ से जो सेना की टुकड़ी थी वो एकदम नई थी। आमतौर पर ऐसी जगह पर जो तैनात होते हैं वो सैन्य अधिकारी जितने भी होते हैं वो पहचान के होते हैं। ये जो सैन्य टुकड़ियां होती हैं वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती और पहचानती हैं, और इसीलिए अगर कोई विवाद या झड़प होती है तो उसे फिर बातचीत से सुलझाना आसान हो जाता है क्योंकि पहचान होती है। लेकिन गलवान में चीन ने रात के वक्त अचानक सैनिकों की नई टुकड़ी भेज दी। साजिश थी, जिन्होंने भारतीय सैनिकों की कोई बात सुनी ही नहीं, सीधे वो हिंसक हो गए। जबकि गलवान में हुई उस हिंसक झड़प के पहले कई बार दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे से भिड़े थे, लेकिन हालात इतने खराब कभी नहीं हुए थे। ऐसी एक झड़प का सबसे नया वीडियो हमारे पास मौजूद है। इस वीडियो में आपको भारत और चीन के सैनिक आपस में हाथापाई करते हुए साफ तौर पर दिखाई देंगे, लेकिन यहां गलवान जैसी हिंसा नहीं हुई है क्योंकि दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे को जानते थे। ये रिपोर्ट बिल्कुल नई तस्वीरों पर आधारित रिपोर्ट है। चीन और भारतीय सैनिकों की झड़प का यह सबसे ताजा वीडियो है। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि चीनी सैनिक हमेशा भारतीय जमीन में घुसपैठ की फिराक में रहते हैं। करीब 5 मिनट के इस वीडियो की शुरुआत में 4 सैनिक दिख रहे हैं, जिनमें 2 भारतीय सैनिक हैं और मुंह पर सफेद रंग का मास्क लगाए 2 चीनी सैनिक दिख रहे हैं। भारतीय सैनिक पहले पूरी विनम्रता से चीनी सैनिक को पीछे हटने के लिए कहते हैं। इतनी ही देर में एक चीनी सैनिक पीछे खड़े भारतीय सैनिकों को धक्का देता है। भारतीय सैनिक भी उसे पीछे धकेलते हैं। तब तक एक और चीनी सैनिक आता है और इस तरह इन सैनिकों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। हाथापाई के दौरान चीनी सैनिक झड़प का वीडियो बनाने लगते हैं। फोटो बना रहे हैं। वीडियो भारतीय सैनिक एक बार फिर उनसे पीछे हटने की अपील करते हैं। तभी दोबारा मारपीट शुरू हो जाती है। इस बार भारतीय सैनिक चीनी सैनिक को गिराकर मारते हैं। पिटने के बाद चीनी सैनिक को पीछे हटना पड़ता है। इसके बाद कुछ देर के लिए माहौल शांत हो जाता है। भारतीय सैनिक एक बार फिर चीनी सैनिकों को समझाने की कोशिश करते हैं। मजा आ गया आज। हाँ, कैप्टन जैक। झगड़ा रुकता है तो भारतीय सैनिक उनसे अपनी बोतल वापस मांगते हैं। वो बोतल ले रहा मैं लाता हूँ, उसको पकड़ेगा, मैं ले आऊंगा। इसी दौरान एक चीनी सैनिक फिर भारतीय जवान को धक्का देता है। रुक जाओ, गो बैक, वो बेइज्जती करेगा।
पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। इस बार चीनी सैनिकों को पीछे करते हुए भारतीय टुकड़ी का फील्ड कमांडर अपने सारे सैनिकों को अपने पीछे आने के लिए कहता है। सारे मेरे बंदे पीछे आ जाओ, सारे पीछे आ जाओ, साहब मेरे सारे बंदे पीछे आ जाओ, मैं बात कर रहा हूँ भाई। जैसे ही सारे भारतीय सैनिक अपने कमांडर के साथ खड़े होते हैं तो चीनी सैनिकों को चेतावनी दी जाती है कि अब वो भी पीछे हो जाएं। जब दोनों तरफ के कमांडरों के बीच बातचीत हो रही होती है तभी कुछ भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों पर टिप्पणी करते हैं। उसको मुंह देखना, कोई नहीं, गोलगप्पे खाएगा, गोलगप्पे खाएगा, गोलगप्पे खिला दिए ना। चुप चुप, कोई नहीं, डोंट वरी। ओए इसको दूर रख, सांप से दूर, सांप से दूर, नहीं सांप से दूर। और फिर क्या है, फिर तो भाई सर, रिलैक्स रिलैक्स। इस तरह से जब झगड़ा खत्म हो जाता है तो भारतीय कमांडर चीनी कमांडर से उनके घायल सैनिकों का हाल पूछते हैं। चीनी और भारतीय सैनिकों की झड़प का ये वीडियो कब का है और कहां का है, इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि ये पिछले महीने सिक्किम के नाकुला इलाके में हुई झड़प के वक्त का है। इस झड़प में भारत के 5 और चीन के 7 सैनिक घायल हुए थे। पिछले 2 महीनों में भारत और चीन के बीच ऐसी कई झड़पें हुई हैं। आमतौर पर ऐसी झड़पों को सैनिक अपने स्तर पर सुलझा लेते हैं, लेकिन 15 जून की रात गलवान में चीन ने जो किया वो एक सोची समझी साजिश थी। इसी कारण दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। इसी तनाव को कम करने के लिए आज लेह में 14वीं कोर कमांडर लेफ्टिनेंट हरिंदर सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने चीन के दक्षिणी शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कमांडर से मुलाकात की। ये मीटिंग एलएसी पर चीन की तरफ वाले हिस्से में हुई। इसका मतलब ये कि चीन ने मुलाकात करने के लिए कहा। पिछले कुछ दिनों में भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की कई मुलाकातें हो चुकी हैं। खबर है कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे अगले 1-2 दिनों में खुद लेह लद्दाख के दौरे पर जा सकते हैं। इस बीच लद्दाख में चीनी सीमा की तरफ भारतीय सेना का मूवमेंट बढ़ा दिया गया है। बड़ी संख्या में सैनिकों को भेजा जा रहा है। सरकार की तरफ से सेना को इस बात की छूट दे दी गई है कि वो चीन की हर हरकत का उसी भाषा में जवाब दे सकते हैं।